हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। देन हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसके बाद देखेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। फर्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स की होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम पढ़ेंगे पहले ऑर्डिनरी, देन पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उससे पहले जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स डेरिवेटिव वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स डेरिवेटिव one or more dependent variable with respect to one independent variable is called differential equation। differential equation वो इक्वेशन होता है जिसके डेरिवेटिव में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो। बट ऑर्डिनरी में डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकती है एक से ज्यादा, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली एक होगी। इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, समझते हैं एग्जांपल से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक पैराबोला का इक्वेशन। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2y dy x इक्वल टू 4a। अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। देन इसे कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन फॉर्म में तो ये बनेगा dy बाई dx माइनस 2a बाई y इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन है, एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, देखिए y है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में। यहाँ पे देखिए dy। ठीक है, सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हियर y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर दोस्तों इसको एक बार और मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 2y बाई d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में करेंगे। देखिए 2y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मैंने इसे दो बार डिफरेंशिएट किया तो ये सेकंड ऑर्डर का होगा। यार हाईएस्ट डेरिवेटिव इज सेकंड ऑर्डर, सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2। सो दिस इज कॉल्ड, इसलिए इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट एग्जाम में पूछा जाता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? बात ये आती है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर पूछ दिया जाए सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछेंगे सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें क्या करना है? तो हमें से क्या पूछा जा रहा है, इस इक्वेशन। तो मैंने इसे क्या किया, इस इक्वेशन को लाने के लिए मैंने दो बार डिफरेंशिएट करके इसको लाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसे दो बार इंटीग्रेट। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखिए इसे कैसे करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, पहले इसको मैंने दो बार डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशन बनाई, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमसे पूछा जाता है सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे दो बार इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि मैंने दो बार डिफरेंशिएट किया, तभी तो वापस ये वाला आएगा। लेकिन ये सॉल्व करते कैसे हैं ये देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx माइनस 2a बाई y इक्वल टू 0। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एग्जैक्ट, इसको आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जानते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता क्या है। इससे x की फंक्शन होती है जो dx के साथ आ जाती है, अब y की फंक्शन होती है जो dy के साथ चली जाती है। इसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए सेपरेट कर लिया, x की टर्म x के साथ, y की टर्म y के साथ, तो y dy माइनस 2a dx। ठीक है, देन इसे सोल्व करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस 2ax इक्वल टू c। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस c, हमें इक्वेशन मिल गई जिससे डिफरेंशिएट करके आया था। क्योंकि मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट करके लाया था तो मैंने इसको एक बार इंटीग्रेट किया तो हमें मिल गई ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री इन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। और डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर। इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होती है डिफरेंशियल इक्वेशन का
उसके पावर को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं कुछ एग्जांपल से। यहाँ पे देखिए, इसका कितने बार डेरिवेट किया गया? 4 बार। इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 4। इसका ऑर्डर क्या होगा? 4। इसका हाईएस्ट ऑर्डर 4 है, इसकी ऑर्डर क्या होगा? 4। इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी क्या है? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? d4 बाई dx स्क्वायर पर पावर। बट यहाँ पे ध्यान देंगे, रूल के अनुसार तो इसे 1 डिग्री 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे साइन है और साइन के अंदर d2 बाई dx स्क्वायर है। अगर इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो टर्म बन जाएगी, टर्म बनती जाएगी, बहुत सारी टर्म एक्सपेंड होगी पावर के फॉर्म में, तो इसे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे क्योंकि साइन लगी है आगे। ठीक है, जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देखते हैं ds बाई dt की पावर 4, 3s d2s dt स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार। देखिए सेकंड ऑर्डर का है, यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री क्या होगी? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2। इसकी पावर कितना है? 1। तो कितना होगा? 2,1, 2 ऑर्डर डिग्री 1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। d2 अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। सो इसकी ऑर्डर क्या होगी? इसकी ऑर्डर होगी, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो d2 अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगी। तो इसके हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2। तो ऑर्डर कितना होगा? 2। डिग्री की बात करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को d2 बाई dx स्क्वायर को, इसकी पावर 2 रहेगी, 2 आएगी तो डिग्री 2 हो जाएगी। हेलो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड और रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सेकंड जो बात आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एक एक करके सारे टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट जो बात आती है, हम देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये होता क्या है? तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड कुछ नहीं होता, बस बहुत इजी है। देखिए f ऑफ x dx f ऑफ y dy इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म होती है वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। ठीक है, जो x वाली फंक्शन की टर्म होती है जो dx के साथ आती है और जो y वाली फंक्शन की टर्म होती है जो dy के साथ जाती है। बस सेपरेट करना है इसमें, x वाली फंक्शन की टर्म x के साथ, y वाली फंक्शन की टर्म dy के साथ। देन सेपरेट करने के बाद बस जस्ट सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देना है। dx f ऑफ y dy इक्वल टू c। ठीक है, बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना और ये हमारी सॉल्यूशन होगी। समझते हैं क्वेश्चन से इसे अप्लाई कैसे करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy प्लस 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस ए dx इक्वल टू 0। इसे सोल्व कर दिया जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया गया तो आपके मन में क्या होगा? पहले यहाँ पे देखिए x की टर्म और y की टर्म सेपरेट हो रही है, तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसको सेपरेट करते हैं, x की टर्म dx के साथ, y की टर्म dy के साथ। सो dy 1 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, देन इसे सेपरेट हो गई तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। dy 1 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, dx। ठीक है, तो 1 प्लस बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स बाई, इसका क्या होगा? माइनस tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, c कांस्टेंट टर्म हो जाएगी जो ऐड हो जाएगी। देन इसकी क्या होगी? सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल में बस आपको ये ध्यान रखना है कि x वाली टर्म
dx के साथ हो और बाय वाली टर्म dy के साथ हो। नॉर्मली जितने भी हम मेथड देखेंगे उसमें सब में आगे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज करेंगे। सो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कोई वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं है, बस उसे रिड्यूस करके हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ पे बात आती है एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सा मेथड से सोल्व करना है। हर स्टूडेंट को दिमाग में यही चलता है कि हमें इस क्वेश्चन को किस टाइप सोल्व करना है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ और एक पैटर्न जिससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। एग्जाम में अगर x प्लस बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है, अगर कोई फंक्शन एक बार आ रहा है तो उसे हम तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, इसे तो सेपरेट कर नहीं सकते वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, तो इसे किससे करेंगे, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, ठीक है। यह पैटर्न ऐसा रहे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस बाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस बाई। देखिए इसमें एक फंक्शन बार बार रिपीट कर रहा हो, एक्स प्लस बाई, इसे सेपरेट तो कर नहीं सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए फंक्शन रिपीट कर रहा है बार बार, एक्स प्लस बाई। इस तरह की जो रिपीटेशन आएगी, इस तरह क्वेश्चन को हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करते हैं। चलिए एक और देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस बाई 2x प्लस 2y प्लस 3, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करते हैं, क्योंकि x की टर्म और y की टर्म सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए इसे पहले देखेंगे, x प्लस बाई प्लस 1, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, x प्लस बाई प्लस 3/2। देखिए x प्लस बाई बार रिपीट कर रहा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को जो होते हैं उसे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करते हैं। ये बात याद रखिएगा, अगर किसी एक फंक्शन में बार बार रिपीट कर रहा हो सेम फंक्शन, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन x माइनस बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो लगा नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो फंक्शन रिपीट कर रहा हो या एक बार हो उसे हम t मान लेते हैं। यहाँ पे लेट x माइनस बाई इक्वल टू t, ठीक है। सो क्या होगा, dx बाई dt, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो ये 1 बन जाएगा, माइनस टी वाई बाई डी एक्स बन जाएगी और डी टी बाई डी एक्स बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को अलग निकाल लेंगे, ये हमारी आई, इसे हम क्या करेंगे क्वेश्चन में पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करने के बाद ये बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। देखिए ये बन जाएगा ना, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो, ठीक है। देन हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे कि x की टर्म x के साथ ले आएंगे, y की टर्म y के साथ लेंगे, लेकिन यहाँ पे t है तो t की टर्म t के साथ ले आएंगे, ठीक है। सो देखते हैं कैसे करते हैं। ये बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट कर लिया यहाँ पे। अब इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट। सो सिंपल इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों के ऊपर, इन साथ में क्या आएगा, एक सी आएगा। सो इसे इंटीग्रेट करते हैं, लिखते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन
टी स्क्वायर डी टी डी एक्स प्लस सी। ठीक है, सो इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसके सॉल्व करेंगे अभी, ये बन जाएगी हमारे 1/2 लॉग 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो यहाँ पे टी की वैल्यू उठाकर पुट कर देंगे। टी हमें क्या माना था, x माइनस बाई, तो क्या होगा 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स माइनस बाई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस बाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, इस सॉल्यूशन होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, सब देखते हैं आगे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, हम ये बात करते हैं। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है इसमें डिग्री सेम हो, मीन्स ऊपर की सभी पावर और नीचे की सभी पावर सेम हो। इस टाइप के इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाई बाई एक्स प्लस टेन बाई बाई एक्स। देखिए इसकी क्या पावर है, डिग्री, इसकी भी डिग्री 1 है, 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 मतलब सेम डिग्री की है। ऊपर नीचे, ऊपर भी नीचे डिग्री 1, नीचे भी डिग्री 1। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस बाई एक्स प्लस बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए इसका डिग्री कितना है, 2 है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, दोनों मल्टीप्लाई होगी कितना बन जाएगी 2, बाई स्क्वायर की डिग्री 2 होगी। देखिए सबका डिग्री सेम है। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसे कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और देखते हैं एग्जांपल, एक्स क्यू डी बाई डी एक्स इक्वल टू बाई क्यू प्लस बाई स्क्वायर अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसकी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर है, एक बाहर आएगी तो डिग्री 3 हो जाएगी। इसकी भी एक एक्स की एक आएगी, यहाँ 2 बाई की है तो 3 होगी, डिग्री सेम है। सो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे सोल्व करने का तरीका होता है बाई इक्वल टू वी एक्स और एक्स इक्वल टू वी वाई। समझते हैं क्या होता है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से। देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं बाई इक्वल टू वी एक्स और एक्स इक्वल टू वी वाई। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे हमें अप्लाई क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए बाई वाई एक्स है तो हमें इसे वी बनाना चाहते हैं, जो टर्म होती है। तो वी कब बनेगी, जब बाई इक्वल टू वी एक्स मान लेंगे तो बाई वाई एक्स इक्वल टू वी बन जाएगी। इस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सो पहले जूम कर लेंगे, लेट बाई इक्वल टू वी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स। यू वी से सोल्व करेंगे इसको। सो वी की क्या होगी, पहले वी छोड़ देंगे, इसके डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंट कर एक्स 1 हो गया, प्लस इसमें एक्स रह जाएगी डी वी बाई डी एक्स। इसको उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमारी गिवन इक्वेशन होगी। उसके बाद देखते हैं डी वाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस टेन वी। ठीक है, वी से वी कैंसिल, सो हमारे पास क्या बचेगी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू टेन वी। इसके बाद हम वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे, डी वी अपॉन टेन वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। वेरिएबल सेपरेट होगी, देन इंटीग्रेट कर देंगे, सी लग जाएगी पीछे। सो आगे देखते हैं, इसके टेन वी को हम कॉट भी लिख सकते हैं, कॉट पी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रल सी। ठीक है, कॉट वी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग साइन वी, और इसका क्या होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस इसको
लॉग ऑफ सी मान सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट है तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। देन लॉग ऑफ साइन भी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स सी लिख सकते हैं, लॉग से लॉग कैंसिल, साइन भी इक्वल टू एक्स सी। अब वी की हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वी क्या था, बाई एक्स साइन बाई एक्स इक्वल टू एक्स सी, देन बाई एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स सी, देन बाई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स सी। ये हमारी सॉल्यूशन होगी। इस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते, इस पर मेल कर सकते हैं।